बॉलीवुड की घंटी। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं राजा, एक्टर एंड थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई। चखना पी लेता है अलग से, और पिछली बार नमक देता है, बोले चाट के पियो। दोस्तों, इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो बिलीव मी, आपकी एक्टिंग मैजिकली इंप्रूव होने जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्थायी भाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, EMTSB क्या होता है, EATSB क्या होता है और मैजिक इन कैरेक्टराइजेशन कैसे होगा। दोस्तों, इसके पहले हमने जान रखा है कि व्हाट इज एक्टिंग, टाइप्स ऑफ एक्टिंग, अभिनय क्या है, अभिनेता क्या है, अभिनय अभिनेता में फ़र्क क्या है, एक्टर का मतलब क्या होता है, द फेमस इंग्लिश प्रोवर्ब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड कैसे हमारे एक्टिंग में हेल्पफुल है, रस क्या होता है, रस कैसे क्रिएट होता है, रस के कितने प्रकार हैं। दोस्तों, पिछले 4 सेशन में हमने बहुत कुछ कवर अप करा है। अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ के जाऊँगा, आप इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखना। तो दोस्तों, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्थायी भाव क्या होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से 11 रस होते हैं उसी प्रकार से 11 स्थायी भाव होता है, और हर एक रस का एक रेस्पेक्टिव स्थायी भाव होता है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया रति, यानी प्रेम, अनुराग, और फिर अद्भुत रस का हो गया आश्चर्य, करुण का हो गया शोक यानी दुख, हास का हो गया हंसी, फिर आपका वीर रस का हो गया उत्साह, भयानक का हो गया भय यानी डर, शांत का हो गया वैराग यानी दुनियावी मोह माया ख़त्म और कर्मों से आज़ादी, जिसमें आम इंसान फंसे रह जाते हैं। उसके बाद आपका आता है रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाता है क्रोध यानी गुस्सा। उसके बाद आता है विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव हो गया आपका जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा, हेट्रेड। उसके बाद दोस्तों वात्सल, यानी उसका स्थायी भाव होता है वात्सलता, यानी माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, लगाव, भाव, है ना, स्नेह। उसके बाद दोस्तों आता है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और अनुराग। दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे आप गौर से सुनना, क्योंकि इसी पे सारा जादू बेस्ड है। एवरी पर्सन हैव हिज ओन स्थायी भाव इन विच ही ऑलवेज स्टेज इन। मतलब हर एक इंसान का एक स्थायी भाव होता है जिसमें वो हमेशा रहते हैं। इसे आप याद रखना, क्योंकि सारा जादू इसी पे बेस्ड है। अब हम बात करते हैं संचारी भाव क्या होता है। दोस्तों, संचारी भावास आर द भावास विच कीप ऑन चेंजिंग एंड शिफ्टिंग एज पर द सिचुएशन एंड हैपनिंग, बट अस्थायी भाव रिमेन एज इट इज़। संचारी भाव वो भाव हैं जो घटनाओं के अनुसार बदलते रहते हैं, पर अस्थायी भाव वैसा का वैसा ही रहता है। दोस्तों, संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, जैसे निर्वेदा मतलब हेटनिंग ओन सेल्फ, शंका, हर्षा, गर्व, मोह, ऐसे 33 हैं। अगर मैं यहाँ सारे के बारे में आपको बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर मैं डिस्क्रिप्शन में सारे का नाम लिख दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं EMTSB क्या होता है। राइट गाइज, दिस इज़ वॉट रियली आई एम वेटिंग फॉर। दोस्तों, EMTSB का मतलब होता है ईजी मूड थ्रू स्थायी भाव। राइट दोस्तों, लोग जब एक्टिंग करते हैं तो लोग वो प्रॉब्लम उन्हें ये होती है बेसिकली कि वो मूड नहीं पकड़ पाते हैं, कैरेक्टर का मूड क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं ये तरीका बताने जा रहा हूँ, इसे आप ट्राई करना, आप बहुत ईजिली चुटकी बजा के कैरेक्टर का मूड पकड़ लोगे। दोस्तों, किसी भी कैरेक्टर के मूड को समझने के लिए आपको क्या करना होता है, उसके स्थायी भाव को जानना होता है। और किसी भी कैरेक्टर के अस्थायी भाव को जानने के लिए सबसे पहले आपको खुद का अस्थायी भाव जानना पड़ेगा। तो खुद का अस्थायी भाव जानने का बहुत ही सिंपल तरीका है, अपने ज़िंदगी के फ्लैशबैक में जाओ, उससे अब बहुत सारी घटनाओं को याद करो, और एक चीज़ उसमें गौर करो कि उन सारी घटनाओं में एक ऐसा कौन सा स्थायी भाव था जो सब में कॉमन था और सब में आप पर हावी था। राइट, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर मुझे मेरे खुद का अस्थायी भाव मालूम करना है तो मैं कुछ घटनाओं को याद करूँगा। जैसे मैंने एक घटना को याद किया कि मेरे सामने किसी का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ पे मैंने कैसे रिएक्ट करा। दोस्तों, जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो वहाँ 3 तरीके के लोग होते हैं, पहले ऑडियंस, दूसरे जीरो और तीसरे हीरो। तो मैंने कैसे रिस्पॉन्ड करा। एक्सीडेंट हो गया तो मैं, एक तरह के लोग होते हैं वो ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं, जब एक्सीडेंट होता है वो बहुत डर जाते हैं लोग, अरे 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 एक्सीडेंट हो गया उसका यार वहाँ पे, अरे यार। दूसरे जो होते हैं वो करीब जाकर देखते हैं, अरे भैया क्या बताएं, बस अभी लड़का आ रहा था बाइक से, क्या देखिए कितना चोट लग गया उसको, वो शोक प्रकट करते हैं। और तीसरा जो उत्साहित रहते हैं वो जाके उन्हें हेल्प करते हैं। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर आप वैसे सिचुएशन में आपके साथ कभी वैसी घटना हुई है तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। क्या आप बहुत स्तब्ध हो गए, बहुत डर गए हो उस जगह पे, या आप बहुत शोक प्रकट कर रहे हो, या जाके हेल्प कर रहे हो।
अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है कि यार राजा भाई ऐसा है ना कि मैं डर भी रहा था और मुझे उसके प्रति दया भी थी, शौक भी था, तो क्या मेरा स्थायी भाव दोनों होगा? नहीं दोस्त, कभी भी दो स्थायी भाव किसी का नहीं होता। अब आपको अगर ऐसा आपके साथ होता है तो करना ये है, आपको दोनों की इंटेंसिटी कंपेयर करनी, दोनों की तीव्रता कंपेयर करनी कि ज़्यादा आप पे कौन हावी था, ज़्यादा आप पे भय हावी था या शौक हावी था, है ना। तो जो ज़्यादा आप पे हावी है वो आपका स्थायी भाव होता है। पर कभी भी अपने एक सिचुएशन से या एक घटना से कभी अपना स्थायी भाव डिसाइड नहीं करना। एक कलेक्टिव अपना सारी यादों को देखो, 10, 20, 50 यादों को इकट्ठा करो, देखो उन सारे में कॉमन कौन सा है, राइट। एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें क्लियर हो पाए। अभी कभी गांव मोहल्ले में लड़ाई नहीं होता, लड़कों के जो टीनेजर्स लड़के होते हैं, लड़ाई होते हैं तो बोलते हैं चल चल मारो छोरा, चल चल चल। और उसमें से एक बोलते हैं नहीं यार तुम लोग जाओ, मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया। कोई बोलते हैं तुम लोग जाओ यार, मेरे पापा का आने टाइम हो गया, डांटेंगे घर पे नहीं देखे तो। उसमें से एक होता है चल 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 मारेंगे मारेंगे, पूरा कह देता है वो, भाई चलो। और वहाँ जाके बोलता है भाई भाई मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो। और एक होता है जाता है आओ देखा ना ताओ देना, ऐसे ऐसे हो जाता है हम लोग। तो आप उनमें से कौन से वाले हो, है ना। तो आपको कंपेयर करना है, पहले घटना में अगर आप डर गए तभी यहाँ भी डर गए, और कोई घटना है वहाँ भी आप डर गए, तो एक कॉमन स्थायी भाव हो गया। भय आप में एक कॉमन, तो आपका भय स्थायी भाव हो गया। या आपने वहाँ पे लोगों का हेल्प करा था, वहाँ पे अपना वीरता दिखाया था, यहाँ भी आप डरे नहीं, दोस्तों के लड़ गए। ऐसे बहुत सारे घटनाओं को देखो, सब में अगर वो कॉमन आता है तो वो आपका स्थायी भाव है। और एक बार अगर आपने जान लिया कि आपका स्थायी भाव क्या है, तो अब क्या करना है, जब आपको स्क्रिप्ट मिलता है किसी भी नाटक का, किसी भी प्ले का, तो क्या करना है, या कोई भी स्क्रिप्ट मिलता है आप उसे 10 दफ़ा पढ़ो, 20 दफ़ा पढ़ो, जब तक आपको समझ नहीं आए कि उस कैरेक्टर का कॉमन स्थायी भाव कौन सा है। एक बार आपने उस कैरेक्टर के स्थायी भाव को पकड़ लिया ना, तो क्या हो पकड़ लेंगे आप पकड़ लोगे उसके मूड को। और एक बार अपने मूड को पकड़, फिर दोस्तों एक्टिंग तो ये हो जाता है क्योंकि आपने उसके कॉमन बिहेवियर, आपने उसके इनर बिहेवियर को पकड़ लिया, उसका स्थायी भाव को पकड़ लिया, राइट। दोस्तों वीडियो में बने रहिए क्योंकि अभी और इंटरेस्टिंग बातें आने वाली है। मैजिक इन कैरेक्टराइजेशन कैसे होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहिए। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं EATSB क्या होता है, राइट गाइज। EATSB का मतलब होता है इजी एक्टिंग थ्रू संचारी भाव, राइट, यू हर्ड इट राइट, संचारी भाव। दोस्तों एक्टिंग कभी भी स्थायी भाव में नहीं होता, एक्टिंग हमेशा संचारी भाव में होता है। 35 प्रकार के संचारी भाव होते हैं ना, उसमें एक्टिंग होता है। क्यों? आपको रिएक्ट करना है, कोई भी डिफरेंट सिचुएशन आ रहा है, आपको उस पर रिएक्ट करना है ना। वो क्या है, सिचुएशन एंड हैपनिंग पे आपको क्या होता है, संचारी भाव क्या चेंज होता रहता है, राइट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मैजिक इन कैरेक्टराइजेशन कैसे होगा। आपने समझ रखा है कि मूड कैसे, अस्थायी भाव जान लिया तो आपने कैरेक्टर का मूड समझ लिया, राइट। आपने जान रखा कि एक्टिंग संचारी भाव में होता है, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं। अब मैजिक कैसे क्रिएट होता है दोस्तों, मैजिक यहाँ से क्रिएट होता है। मान लीजिए आपको एक स्क्रिप्ट मिला है और आप स्क्रिप्ट में एक सीन है, राइट, कि आप किसी सोनार के दुकान में सोना खरीदने के लिए गए हो और वहाँ पे पुलिस का रेड पड़ जाता है। पुलिस का बहुत रौद्र रस्म एक पुलिस आपके पास आता है और वो बोलता है अरे तुम यहाँ चोरी का सोना बेचने के लिए आए हो। एंड आपकी लाइन लिखा हुआ है, आपकी लाइन वहाँ पे है नहीं सर मैं सोना खरीदने के लिए आया हूँ, है। और जब राइटर बहुत अच्छे होते हैं तो ब्रैकेट में लिख देते हैं डर, यानी उसने फीलिंग एक्सप्रेस कर रखा है राइटर ने कि आपको यहाँ पे डर दिखाना है। एक्टर तो बड़े खुश, यार राइटर ने लिख रखा है डर, तो डरना ही तो है। जब पुलिस आपसे पूछता है अरे तुम यहाँ चोरी का सोना बेचने आए हो, तो आपको पता है डरना है। अब नहीं सर मैं तो सोना खरीदने के लिए आया हूँ सर, ऐसा हो जाता है ना। और आप खुश हो जाते हैं यार मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग कर दी, मैंने डर का इतना अच्छा अभिनय किया। ऑफकोर्स अपने डर का बहुत अच्छा अभिनय किया। पर एक चीज़ जो आप मिस कर दी है, जो हमारे व्यूअर्स मिस नहीं करने वाले हैं, वो है स्थायी भाव। कैरेक्टर का स्थायी भाव को आपने मिस कर दिया दोस्तों। स्थायी भाव से तो मूड पकड़ा जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है, आपको देखना है कैरेक्टर का स्थायी भाव क्या, उस सिचुएशन में डर रहा है क्या, वो सारे सिचुएशन में डरता है, जितनी भी सिचुएशन स्क्रिप्ट में सब में वो डर रहा है क्या, वही उसका स्थायी भाव है। अगर वो उसका स्थायी भाव नहीं, अगर वो डरपोक नहीं है, अगर उसका वीरता स्थायी भाव, वीरस उसका स्थायी भाव है, तो क्या वो उतना नहीं डरेगा। अगर उसने पुलिस ने पूछा अरे तुम यहाँ चोरी का सोना बेचने के लिए आए हो, तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा, नहीं सर मैं तो बस सोना खरीदने के लिए आया था। तो यहाँ पे वो डर रहा है, पर उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो डरपोक नहीं है। पर हाँ, संचारी भाव के हिसाब से वो जो सिचुएशन वहाँ पे आ गई वो थोड़ा डर गया, पर वो डरपोक नहीं है। अगर किसी का भयानक रस ही, भय रस ही उसका स्थायी भाव हुआ, तो वो तो डरपोक ही कहलाएगा, क्योंकि हर सिचुएशन में वो डरता है, डर ही उसके ऊपर हावी है। पर उसका यहाँ पे वीर रस है, तो वहाँ इतना नहीं डरेगा। तो अगर आपने उसका स्थायी भाव वीर रस, अगर आपने एक्टिंग वो पहले वाला की बहुत डर गए आप, तो क्या आपकी एक्टिंग उतनी अच्छी होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपने उसके मूड को नहीं समझा। आपने बस संचारी भाव में एक्टिंग कर दी, ऊपर लेयर में आपने एक्टिंग कर दिया, आप उसके डेप्थ में नहीं गए। दोस्तों डेप्थ में तो जाना है, हमें एक्टर बनना है यार, हमें सीखना है चीज़ों को। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है एक्टिंग के दादा, राइट। नाम तो ऑकवर्ड लगेगा पर है बड़ा यूनिक।
द ग्रैंडफादर ऑफ एक्टिंग। दोस्तों आज हमने इतना चीज़ सीखा है दोस्तों, इसी प्रकार हम चीज़ों को सीखते रहेंगे और ख़ुद के एक्टिंग को क्या इम्प्रूव करेंगे, इनरिच करेंगे, राइट। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम जानने वाले हैं द ग्रैंडफादर ऑफ एक्टिंग। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें हमने सीखी उस पर आपको 3 ही काम करना, दैट इज़ प्रैक्टिस, एंड आगे आप खुद समझदार हो ही चुके होंगे, दैट इज़ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो दोस्तों अगर आप एक्टिंग रिगार्डिंग ऐसे नॉलेज इन्फॉर्मेशन में या मुंबई में कहाँ रहना है, डिफरेंट नॉलेज रिगार्डिंग मुंबई या कास्टिंग के बारे में जानना है आपको, कुछ चीज़ें कास्टिंग कैसे होती है, ऑडिशंस कैसे होते हैं, या थिएटर कहाँ अच्छा, एक्टिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो इस चैनल पे मैं सारा कुछ पुट ऑन करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं अपलोड करूँ वो आप तक मेरी जो अपडेट है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा बुझाया हो, मतलब सॉरी फ़ायदा लगा हो, तो आप लाइक बटन को क्लिक करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सबसे ज़रूरी बात सुरक्षित रहिए। मैं हूँ राजा, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। अगर आपके कोई भी दोस्त अभिनय में रुचि रखते हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और एक्टिंग रिगार्डिंग ऐसे ही नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।